एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, यानी आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको हम सकारात्मक में बदलते हैं। हमारे पास ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई जादू है, कोई टोना है, हमारे पास दृष्टि विज्ञान है। हम आपकी दृष्टि को करेक्ट करते हैं, दृष्टि में करेक्टनेस देते हैं। जो दृष्टि बिगड़ गई है, जो आपका चिंतन गलत दिशा में जा रहा है, उसको हम सही दिशा के अंदर मोड़ देते हैं। और एक बार जब आपको सही दिशा मिलती है, उसको सम्यक दर्शन कहा जाता है, उसको पॉजिटिव थिंकिंग कहा जाता है, उसको सकारात्मक सोच कहा जाता है। वह मिलना के बाद के अंदर आप जीवन भर उसी दिशा के अंदर आगे से आगे बढ़ते रहते हो। इसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम जो है हमने तैयार किया है, और ये कार्यक्रम में हम आपको प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है विद्वान एवं पंडित। भाई और बहनों, दो शब्द है, एक विद्वान और एक पंडित। विद्वान कौन होता है? जो बुद्धि के स्तर पर कार्य करता है, यानी वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता है और उन ग्रंथों को हृदयंगम करता है, आत्मसात करता है, अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
हमेशा प्रैक्टिस से आदमी में परफेक्टनेस आती है। और कहा गया है, करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवर्त जान के और सल पर पड़त निशान। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि चड़स के माध्यम से पानी निकाला जाता था, और उसका सिस्टम ऐसा बनाया जाता कि चड़स के साथ के अंदर जो डोर बांधी जाती थी, उस डोर को जो है आगे ले जाने वाला जो बैल या ऊंट होता था, वो टेपर में जो है वो अंडरग्राउंड के अंदर जाता था, और लंबी दूरी तक जो टेपर टेपर चलता रहता था। और ये जो धागा है, ये जो डोर है, ये डोर जो है वो एक पत्थर की जो है शिला के ऊपर से घिसती जाती थी। तो बार बार घिसने से पत्थर की शिला के ऊपर भी छेद हो जाता है, यानी अभ्यास करते करते वो शिला में भी छेद हो गया। तो अभ्यास करते करते मूड भी जो है विद्वान हो जाता है। और आपके बहुत बड़े तुलसीदास जी है, कालिदास है, और बहुत से आप विद्वानों की जो है बायोग्राफी को देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये महामूर्ख थे, और ये अभ्यास करते करते ये विद्वान बन गए। विद्वान, विद्वता का सारा संबंध है बुद्धि से है। बुद्धि क्या है? ये हमें संसार में रखती है, ये हमको भटकाती है, ये प्रियता प्रियता पैदा करती है। ये अच्छा है, ये खराब है, इससे संपर्क रखो, इससे मत रखो, और ये स्वादिष्ट है, ये बेस्वाद का है। तो ये हमें नफा नुकसान बताती है और हमें भटकाती रहती है। तो ये सारा जो है स्तर जो होता है हमारा, वह बुद्धि के लेवल का होता है, और बुद्धि के लेवल पर ही विद्वान काम करता है। मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आज इतनी बड़ी बड़ी जो हमारे ग्लोबलाइजेशन युग के अंदर जो है वो ज्ञान का बहुत बड़ा विकास हुआ है। कितनी कितनी एक ज्ञान की एक शाखा में से सैकड़ों हजारों शाखा बनी है, और पीएचडी, डीलिट जड़ी जैसी बड़ी बड़ी जो डिग्रियां जो है व्यक्ति धारण करता है, और वह जो है बुद्धि के स्तर के ऊपर पढ़ लिख करके वो धारण करता, विद्वान बन जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसा बना हुआ विद्वान जो है वह क्यों सुसाइड करता है, और जो एक जज है जो न्याय की कुर्सी पर बैठता है वह क्यों घूस लेता है, और उसके बाद एक इंजीनियर जो है वह क्वालिटी खराब करके और गंदा पुल क्यों बनाता है, एक डॉक्टर है वो इतना लोभी क्यों होता है, जबकि डॉक्टर की सेवा होती है वह मरीज को अच्छा ट्रीटमेंट देने की होती है। और कोई भी जो है बड़ी कंपटीशन की जो है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति कंपटीशन कर बैठता है, तो वह क्यों सुसाइड करता है? इसका कारण क्या है? ये सारा कार्य हमारा बुद्धि के लेवल पर होता है। हमारा भावनात्मक विकास, जो हमारा इमोशनल क्वोशेंट है ना, वह हमारा विकसित नहीं होता है। ये आज की जो शिक्षा है उसमें एक बहुत बड़ी कमी है कि आज की शिक्षा विद्वान बनाती है। लेकिन हमारी गुरुकुल शिक्षा को देखो, गुरुकुल में क्या होता था कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 100 वर्ष की उम्र गिनी जाती थी, और उसको 4 आश्रम के अंदर बांटा गया है। पहला जो है 25 वर्ष की उम्र तक का ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, और 26 से 50 साल की उम्र का जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर जो है नदी के किनारे प्राकृतिक जो है वातावरण के अंदर जहाँ गुरु की कुटिया होती थी, वहाँ पर बच्चे जो है गुरुकुल वास में रह के और गुरुकुल जो है गुरुकुल शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और वो गुरुकुल शिक्षा के अंदर वो प्रकृति के करीब रहते थे, वो परिश्रम करते थे, और हमारी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो 5 बेसिक एलिमेंट्स है उसका भरपूर उपयोग करते थे। और जो प्रकृति के करीब होता है उसकी सोच सही होती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और गुरुकुल के अंदर सिखाया जाता, विनय की भावना सबसे पहली सिखाई जाती थी उसके अंदर, कि आपका अहंकार कम होना चाहिए। वो विद्वान जो है वो इस तरीके से जो है वो कुकृत्य क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर विनय की भावना, अहंकार शून्यता की भावना, अहंकार के उपशम की भावना नहीं होता है। और ज़्यादा विद्वान होता है वो अहंकारी हो जाता है, वो बुद्धि के स्तर पर होता है। लेकिन जो पंडित होता है वो प्रज्ञा के स्तर पर काम करता है। जहाँ बुद्धि की सीमा समाप्त होती है वहाँ प्रज्ञा की सीमा प्रारंभ हो जाती है, और प्रज्ञा जो है हमें पंडित बनाती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारी पुरानी माताएं, हमारी नानियाँ, दादियाँ, और हमारे पुराने पुराने जितने भी बुजुर्ग पिता वगैरह, जो दादा वगैरह होते थे, वो लोग कहीं पढ़े लिखे नहीं होते थे, किसी स्कूल में नहीं गए, कोई उन्होंने डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन एक एक डजन बच्चों को पालते थे,
और सबको अच्छी तरह से भरण पोषण करते थे, उनको अच्छे अच्छे जो है संस्कार देते थे, उनको चरित्रवान बनाते थे, तो वो पंडित बनाते थे, क्योंकि वो स्वयं पंडित थे, वो इंट्यूशनल लेवल पर काम करते थे। जो इंट्यूशन है वही हमारी प्रज्ञा है, और इंट्यूशन के अंदर जो है शब्द समाप्त हो जाते हैं। ये सारा दुनिया के अंदर जो भेद है, ये शब्दों का, हर शब्द है बुद्धि के लेवल पर होते हैं। कहा भी कहा है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। दुनिया के अंदर जितने भी लोग होते हैं, हर एक की अलग अलग सोच होती है, हर एक का अलग अलग चिंतन होता है, हर एक के अलग अलग शब्द होते हैं, हर एक की अलग अलग अभिव्यक्ति होती है। तो वो जो है वो व्यक्ति के अंदर जो है वो बहुत बड़ा अहंकार पैदा करने वाला होता है। लेकिन प्रज्ञा के जगत में जाने वाला पंडित जो होता है, वो जो कि इंट्यूशनल पे काम करता है, वो सत्य के दायरे में चला जाता है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ के दायरे में जाता है, और विनय, मैत्री, प्रबोध, करुणा, मध्यस्थता ऐसी भावना को सीखता है, और वो सीख के चरित्र में ढालता है। उसका चरित्र बहुत ऊंचा होता है, कभी भी उसके अंदर अहंकार की भावना नहीं आती है, उसमें जगत कल्याण की भावना आती है, और वह उस जो है वह अपने ज्ञान का कभी भी अहंकार नहीं करता, जो हमें गुरुकुल प्रणाली से ये प्राप्त होता है। और आज की जो हमारी शिक्षा जगत, ग्लोबलाइजेशन की शिक्षा जगत की प्रणाली है, वो विद्वान बनाती है और गुरुकुल प्रणाली पंडित बनाती थी। तो हमें आज के इस युग की शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन करना है कि हम वर्तमान की शिक्षा प्रणाली की निंदा नहीं करते हैं, हम तो पुराने और नए को जोड़ करके हॉलिस्टिक बनाने की बात करते हैं। तो आज जो हमारी नई एजुकेशन है, उसके अंदर गुरुकुल जो है प्रणाली को जोड़ना चाहिए। यानी हमारा शिष्य और गुरु का जो पहले संबंध था, कि पुराने जो गुरुकुल प्रणाली के अंदर शिष्य जो है गुरु का सम्मान करता था और उसकी सेवा करता था, और उसके वचन को जो है अपने जीवन का एक साध्य और अपना रामबाण समझता था, जीवन निर्माण का सूत्र समझता था। लेकिन आज जो है सारा प्रोफेशनल हो गया। जो टीचर है वो समझता है कि मुझे जितना वेतन मिलता है उसके अनुरूप जो है मुझे इसको पढ़ाना है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वह गुरु के प्रति सम्मान की भावना, विनय की भावना नहीं करके, और उसका जो अनुभव है उसको नहीं लेना चाहते, मात्र तोता रटंत करते हैं। ये तोता रटंत की जो क्रिया है ये विद्वान बनाती है, और चरित्र में ढालने की जो है विनय की और इंट्यूशनल चीजें होती है। हम भीतर जाते हैं तो इंट्यूशनल चीजों से जो है हमें विनय की प्राप्ति होती है, और साथ साथ के अंदर हम पंडित बनते हैं। तो भाई और बहनों, अब प्रश्न यह है कि हम विद्वान से पंडित कैसे बने। विद्वान एक जो है लेवल है, लेकिन पंडित उसके ऊपर का लेवल है। और वही विद्वान अगर पंडित बनता है तो सोने में सुहागा है, क्योंकि विद्वान के पास के अंदर बहुत दिमाग होता है, बहुत अनुभव होता है, और कई जो है शास्त्रों का उसका अध्ययन होता है। लेकिन उस अध्ययन को अगर वो जगत कल्याण के अंदर लगाए, वो ये समझे कि जो कुछ मैंने अनुभव प्राप्त किया है, मैंने गुरु से प्राप्त किया है, मैंने स्वयं जो है ये ग्रंथों से पढ़ के प्राप्त किया है, उसका उपयोग परोपकार में होना चाहिए। जो पंडित होता है वो परोपकार की भावना रखता है, और वो विद्वान होता है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि सारे विद्वान सो एक जैसे होते हैं, लेकिन इसके अंदर इसके अंदर विद्वान के अंदर ये दुर्गुण आ ही जाता है कि वो मात्र उसको जीविका के रूप में समझता है। जीविका के लिए तो है ही है, जीविका अपने अपने विषय का जो ज्ञान करना। डॉक्टर है वो उसकी जीविका करेगा ही, पर वो डॉक्टर जो है वो जो कोई भी कार्य को सेवा भावना से करे। कि एक डॉक्टर तो क्या होता है कि धन के लालच के अंदर जो प्रेस्क्रिप्शन लिखता है उसके अंदर महंगी महंगी दवाएं लिखता है, क्योंकि दवाओं में उसका कमीशन जुड़ा हुआ होता है, और महंगे महंगे टेस्ट लिखता है क्योंकि टेस्टिंग के अंदर उसका कमीशन जुड़ा हुआ होता है। तो वह एक भारभूत हो जाता है पेशेंट के ऊपर, और हर पेशेंट जो है ऐसा कर भी नहीं पाता है। तो ये कार्य सारा क्या है, प्रोफेशनल का कार्य हो गया, और ये सेवा से नहीं जुड़ा हुआ होता है। वो मात्र अपने अपने विषय का विद्वान तो है ही है, वो बहुत बड़ा जो है फिजिशियन है या बहुत बड़ा सर्जन तो है, लेकिन वो विद्वान के लेवल पर ही है। और जो
पंडित के लेवल का जो सर्जन होगा या पंडित के लेवल का फिजिशियन होगा तो ये समझेगा कि ये सामने जो आया है, मुझे एक सेवा का मौका मिल रहा है, उसको अपनी फीस तो मिलेगी ही या नौकरी तो तनख्वाह तो मिलेगी ही, लेकिन उसको सेवा के रूप में करता है तो उसका नज़रिया बदल जाता है। जो ही सेवा जुड़ जाती है, व्यक्ति विद्वान से पंडित की ओर चला जाता है और सेवा जुड़ने से माध्यम में आपको अहंकार की शून्यता आ जाती है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। कोई भी डॉक्टर जो है के सामने जब मरीज कोई भी सुझाव देता है तो डॉक्टर अहंकार के वशीभूत होकर के कहता है कि डॉक्टर आप हो या मैं हूँ, यानी मैं जो कहता हूँ वही मानो। हो सकता है क्योंकि मनुष्य व्यक्ति जो है अपने शरीर का जो सबसे बड़ा डॉक्टर होता है, तो वो अपना अनुभव उसको बताए तो अनुभव सुनना चाहिए और सुन करके और उसको उसके ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई सार की बात हो तो ग्रहण करनी चाहिए, न सार की बात हो तो ठीक है, आपकी बात को मैं ध्यान में रखूंगा। ऐसे किया जा सकता है। और मैं पुराने जमाने की बात करता हूँ जब एलोपैथी नहीं थी और इतना विज्ञान ने तरक्की नहीं की थी, इतने जो मेडिकल साइंस के टेस्ट नहीं होते थे, हमारे नाड़ी वैद होते थे। वो नाड़ी वैद जो है वो नाड़ी पर हाथ दे करके और नाड़ी कैसे चलती, हार्ट बीट्स को नापते थे। और वो हमारा इतने आयुर्वेद के आचार्य हुआ करते थे, हमारा कफ वात पित्त जो है वो कैसा बन रहा है और कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वो सारा उसको जो है नाड़ी दे करके पता कर लेते। और नाड़ी के आधार के ऊपर के नाड़ी मंद चल रही है कि तेज चल रही है, कि नाड़ी जो है बराबर सुचारू रूप से मध्यम चलनी चाहिए, जितनी आवश्यकता हो मध्यम न होती है, ऊपर से वात पित्त कफ के कारण वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो आयुर्वेदिक दवा देता था, प्रिकॉशन बताता, उसके अंदर कोई खर्चा नहीं आता था और जड़ से वो बीमारी है वो जड़ से जो है समाप्त हो जाती थी। तो ऐसे हमारे नाड़ी वैद्य पुराने जमाने में होते, वो प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही है क्योंकि सब विद्वान बन रहे हैं, कोई भी पंडित नहीं बना जाए। इसका कारण है कि आज से 50 साल पूर्व के सिनेरियो के अंदर आप जाइए तो आप देखेंगे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक सर्कल खींचिए, सर्कल के सेंटर के अंदर केवल एक सर्कल के सेंटर में केवल एक ही सर्कल के अंदर केवल एक ही सेंटर होता, तो सेंटर के अंदर पंडित रखे जाते थे, आचारवान लोग होते थे, उनके गुणों की पूजा की जाती थी, उनके अनुभव को लिया जाता था, वो सीनियर सिटीजन होते थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि होते हैं, बड़े बड़े जो राजाओं को देखिए, भगवान राम को देखिए, या जो है आप दशरथ को देखिए, वशिष्ठ मुनि जैसे उनके गुरु होते थे। और गुरु का जो आसन है वो राजा के आसन से ऊपर होता था, क्योंकि वो नॉन डिटैच्ड फेलो होता है, वो विधेय हुआ करता था और वो हमेशा जो वो पंडित हुआ करते थे, वो प्रज्ञा के जगत के अंदर रहते थे, हमेशा जो निर्णय लेते थे वो प्रज्ञा के हित में लेते थे। और हो सकता है कि राजा है वह जो है वह बुद्धि के लेवल पर काम करके, विद्वत्ता के लेवल पर काम करके वो निर्णय राग द्वेष जुड़ करके निर्णय हो जाता था, निष्पक्ष निर्णय नहीं होता था, लेकिन अपने गुरु से प्राप्त जो निर्णय को प्राप्त करके वो प्रजा के हित के अंदर लागू करते थे, ऐसी व्यवस्था थी। आजकल हमारी राजनीति में क्या हो गया कि धर्म नीति को गौण कर दिया गया है। अच्छे अच्छे जो पंडित योग्य हमारे ऋषि महर्षि है उनका परामर्श नहीं लिया जाता है और वो राग द्वेष के वशीभूत होकर के और विद्वता के अपने, हालांकि विद्वता में कोई कमी नहीं है, लेकिन विद्वता के अंदर राग द्वेष जुड़ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि हर विद्वान के अंदर राग द्वेष होता है, लेकिन क्योंकि ये हमारी विद्वता है, ये बुद्धि के स्तर पर काम करती है, तो बुद्धि के स्तर पर काम करने की पूरी संभावना रहती है राग द्वेष के जुड़ने की है। लेकिन प्रज्ञा के जगत के अंदर विनयशीलता होती है, वह राग द्वेष कभी भी नहीं जुड़ता है, क्योंकि प्रज्ञा है हमारी मोक्ष में ले जाने वाली, जो है हमारी रिप्रेजेंटेटिव, वो आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है, हमें हमेशा मुक्ति की ओर ले जाती है और व्यक्ति को प्रेरित करती रहती है कि तुम्हारे ज्ञान लिया हुआ है तो तुम ज्ञान के वशीभूत रहो। और ज्ञान वाला व्यक्ति होता है वह जो कषाय शून्य होता है, वो अहंकार शून्य होता है। तो इस तरीके से जो है हमें आज के इस विषय को जो है अगर हम ओपन टू ऑडियंस करें, इसकी रिलीवेंस, इसकी जो है वो सारगर्भिता और इसकी जो है हम जो है उसकी उपयोगिता को देखें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि विद्वान से बढ़कर के पंडित की वैल्यू है।
तो और विद्वान अगर पंडित बनता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम ये कहना चाहते हैं आज शिक्षा जगत के अंदर जो गुरुकुल प्रणाली है उसको जोड़ा जाना चाहिए। वर्तमान शिक्षा को जो है वो गुरुकुल प्रणाली बेस्ड करना चाहिए, क्योंकि गुरुकुल के अंदर गुणों को बताया जाता था, इंसान को अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दी जाती थी, और कषाय शून्यता की, कषाय के उपशमन की सबसे बड़ी बात की जाती है, और विनयशीलता को अधिक बताया जाता है। जो व्यक्ति विनयशील होता है उसके दूसरे गुण होते हैं वो उसके पास में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ये विनयशीलता जो है हमारी गुरुकुल प्रणाली के अंदर बताई जाती थी। तो भाई और बहनों, अब हम निष्कर्ष की बात करें तो हम देखते हैं कि आज का जो ये एपिसोड है वो व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है जो विद्वत्ता को प्राप्त करे तो साथ साथ के अंदर वह जो है प्रज्ञा के जगत में भी जावे। प्रज्ञा का जगत भीतर का जगत है, वो थोड़ा मेडिटेशन करे, थोड़ा अध्यात्म को समझे। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर का जगत, और जो विद्वत्ता का जगत होता है, बुद्धि का जगत होता है, जो हमारे चेतन मन पर काम करता है, मन के स्तर पर काम करता है, बुद्धि के स्तर पर काम करता है। चित्त बुद्धि और मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये अंतःकरण के लेवल पर काम करता है। तो हमें भीतर जाना चाहिए। भीतर हमारा शुद्धिकरण है, सब्लिमेशन है, और भीतर हमारा रूपांतरण है। पंडित बनने के लिए भीतर जाइए, और अगर केवल व्यक्ति जो है बुद्धि के स्तर पर रहता है तो वो मात्र विद्वान बनता है। तो भाई और बहनों, ये आज का जो विषय है बहुत ही सुंदर विषय है। तो इस विषय को जो है हम गहराई में जाकर के देखें और इसकी जो है वो रिलीवेंस को देखें। तो अगर व्यक्ति जो है समाज के अंदर जो विद्वान लोग हैं वो है, उसके साथ साथ में पंडित भी बने, वो बुद्धिमान के साथ साथ के अंदर वो विजडम को भी प्राप्त हो। डिफरेंस क्या है कि ये तो है विजडम है, वो इंटेलेक्चुअल है, और हमारी जो ये इंटेलिजेंसी है ये बुद्धि के लेवल पर है। ये दोनों का डिफरेंस है। इंटेलिजेंसी और विजडम में बहुत अंदर है, और विजडम के क्षेत्र के अंदर जाने वाला व्यक्ति जो है वो प्रज्ञा पुरुष हो जाता है। वह जो है वो कहना चाहिए कि स्थित प्रज्ञ हो जाता है। गीता की भाषा में बात करें तो स्थित प्रज्ञ होता है। स्थित प्रज्ञ वह होता है जो कि राग द्वेष दोनों स्थितियों में समान रहता है। निंदा और प्रशंसा, और उसके साथ साथ किंतु तिरस्कार और सम्मान और लाभ और हानि सब में एक सा बना रहता है। तो ये एक सा बना रहने के लिए हमें पंडित के लेवल पर जाना चाहिए, और पंडित के लेवल पर जाने के बाद के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और लेकिन जो अगर हम केवल विद्वान के स्तर पर कार्य करते हैं तो इसमें पूरी गुंजाइश रहती है कि राग द्वेष जुड़ने की पूरी संभावना रहती है। तो भाई और बहनों, आप जो है इस पर चिंतन करें और अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालें। अपने जीवन का लक्ष्य जो है विद्वान के साथ साथ में पंडित बनाने का लक्ष्य रखें। पंडित जो है हमारे सोसाइटी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, सोसाइटी में परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि पंडित व्यक्ति होता है वह चरित्रवान होता है, और चरित्रवान के लिए कहा गया है कि इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा चरित्र ऊंचा बने। और चरित्र ऊंचा कब बनेगा? जब हम पंडित के दायरे में जाएंगे, जब हम प्रज्ञा के दायरे के अंदर जाएंगे, बुद्धि के दायरे से भीतर जाने की कोशिश करेंगे, अध्यात्म के जगत के अंदर जाएंगे। अध्यात्म जगत में केवल वाइब्रेशंस है, और बुद्धि के जगत के अंदर जो है वह हमारा मात्र जो है वो विचार चलते हैं। तो ये जो हमारा जो हमारा पंडित का जो लेवल है वो प्रज्ञा का लेवल है, और ये हमारा विद्वत्ता का जो लेवल है वो अज्ञा का लेवल है, जो शरीर के स्तर पर काम करता है, बुद्धि के स्तर पर काम करता है। दोनों स्तर की जो है हमें अलग अलग जो है इसको डिस्टिंक्शन करना चाहिए, इसमें भेद करना चाहिए, और भेद करके और हम जो है वह जो है पंडित बनने की कोशिश करें। वही आज के जो है इस विषय का जो सारांश है। तो भाई और बहनों, आइए हम दोनों का डिफरेंस करके और अपने जीवन को पंडित योग्य बनावें। और पंडित योग्य जो जीवन जब हमारा बनेगा तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बनेगा, साकार बनेगा,
और उसके साथ साथ के अंदर जो हमारा ये जो विद्वता का है वह भी काम में आ जाएगा। विद्वता बुरी नहीं है, विद्वता तो ग्रहण की जानी चाहिए, लेकिन विद्वता को ग्रहण करने के साथ साथ में पंडित बनना भी बहुत ही ज़रूरी है। दोनों का जब सामंजस्य हो जाता है तो हमारा जीवन होलिस्टिक हो जाता है। विद्वान और पंडित जो है बना हुआ दोनों का व्यक्ति एक होलिस्टिक जीवन होता है, उसको हमें जो है वो ग्रहण करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। तो इसी क्रम में हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम है, ये पंडित बनाने का उपक्रम है और ये जो है ये हमें विद्वता से जो है पंडित बनने की और प्रक्रिया की ओर ले जाता है। तो भाई और बहनों, आइए हम जो है इस ज्ञान यज्ञ के अंदर अपनी आहुति देवें और आहुति दे करके हम पंडित बनने की कोशिश करें। और पंडित बनने की कोशिश के अंदर जो है हमें विद्वता को साथ में रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो ये दोनों डिफरेंस हो गए, एक अज्ञा के स्तर पर काम करता है और प्रज्ञा के स्तर पर काम करता है। प्रज्ञा के स्तर पर काम करने वाला पंडित कहलाता है और अज्ञा के स्तर पर काम करने वाला होता है वह जो है विद्वान कहलाता है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। व्यक्ति पढ़ करके और शास्त्रों का अध्ययन करके और अपनी शिक्षा प्रणाली को करके वो विद्वान तो बन सकता है, लेकिन पंडित बनना सोने में सुहागा है। पंडित जो है हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी सोसाइटी की आवश्यकता है। जब सोसाइटी में पंडित ज़्यादा होंगे, इंटेलेक्चुअल ज़्यादा होंगे, जो बुद्धि से परे जो है जिस लेवल के ऊपर हमारा प्रज्ञा का लेवल है उस पर काम करेंगे तो काम करने ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हैं और देखते रहिए, आपको जीवन निर्माण के सूत्र मिलेंगे। आप जीवन अच्छा कैसे बने, आप अच्छे इंसान कैसे बने, इसके अलग अलग सूत्र आपको हर एपिसोड के अंदर मिलेंगे। हर एपिसोड इस तरीके से आपकी आवश्यकता के आधार पर तैयार किया गया कि आप एक भले इंसान बने। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।